अमेरिका को युद्ध की धमकी देने के बाद चीन ने रक्षा बजट में बम्पर बढ़ोतरी की है। शी जिनपिंग ने रेड आर्मी के रक्षा बजट को 249 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया है। ट्रंप के टैरिफ लगाने से भड़के चीन ने बड़ी वार्निंग दी है। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका को किसी भी तरह के युद्ध में टक्कर देने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ दिन में खत्म करवाने वाले ट्रंप क्या कामयाब हो पाए? जवाब है नहीं। इजराइल हमास युद्ध को चुटकी बजाते ही खत्म करवाने का दावा करने वाले ट्रंप क्या पूरी तरह सफल हो गए? जवाब है नहीं। सीरिया में लड़ाका विद्रोह का संकट क्या ट्रंप पूरी तरह कंट्रोल कर पाए? जवाब है नहीं। यही ट्रंप अब एशिया में बारूदी बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं। ट्रंप को चीन ने युद्ध का चैलेंज दे दिया है। ट्रंप के सारे पत्ते बिखर चुके हैं। रूस अब भी यूक्रेन को बारूदी डोज दे रहा है। यूक्रेन कूटनीति के अखाड़े में कमजोर भले दिख रहा है, लेकिन वॉर जोन में बराबर की टक्कर दे रहा है। ऐसा ही हाल खाड़ी युद्ध का है। इजराइल सभी फ्रंट पर युद्ध में उलझा हुआ है। सीरिया में जंगी जेट से इजराइल दुश्मनों पर हमले कर रहा है। वेस्ट बैंक और गजा में इजराइल की आर्मी ऑपरेशन जारी रखे हुए है। यमन फ्रंट पर भी नेतन्याहू की मिसाइलें वॉर मोड में हैं। जब इतने सारे युद्ध संकट का सिरदर्द बना हुआ है, तब ट्रंप ने चीन को भड़काकर एक नए युद्ध की स्क्रिप्ट लिख दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एशिया महाद्वीप की ऐसी बारूदी सुरंग में चिंगारी लगा दी है, जिससे दुनिया को 10 बड़े युद्ध झेलने पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे भड़के चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। चीन ने ऐलान किया कि वो किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। जो चीन पर धौंस जमाएगा, जबरदस्ती करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने फरवरी की शुरुआत में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके एक महीने बाद ट्रंप ने फिर से चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चीन को टैरिफ की मार से चिढ़ा रहे ट्रंप को जिनपिंग ने करारा जवाब कुछ यूं दिया है। 美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商，解决各自关切。美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉陪到底。 ट्रंप ने चीन को ट्रेड वॉर टेरर दिखाया, जिसके जवाब में ड्रैगन आर पार के युद्ध पर उतर आया है। चीन सिर्फ टैरिफ की वजह से ही ट्रंप से गुस्सा नहीं है। जिनपिंग का गुस्सा कई वजहों को लेकर है, जिसमें शिनजियांग से लेकर फैंटेनाइल ड्रग और ताइवान भी शामिल है। अमेरिका में फैंटेनाइल ड्रग की वजह से हर साल हजारों मौत हो रही हैं, जिसके लिए अमेरिका चीन को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि चीन ने ड्रग से हुई मौत के लिए सुपर पावर को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली है। 执意以芬太尼问题为借口，再次对中国输美的产品加征关税，中方多次阐明了反对立场。 ट्रंप से चीन की खुन्नस पुरानी है। ताइवान पर ट्रंप के स्टैंड से जिनपिंग कई सालों से खफा है और अब ट्रंप के टैरिफ बम फटने से चीन का गुस्सा बेकाबू हो गया है। लेकिन ट्रंप के लिए चीन से भिड़ना बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। सुपर पावर मौजूदा वक्त में 10 फ्रंट पर घिरा हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध के गेम चेंजर बनने चले ट्रंप बुरे फंसे हैं। इजराइल हमास युद्ध में ट्रंप का कोई कार्ड नहीं चल रहा है। सीरिया में ट्रंप के सारे दावे फेल हो गए। ईरान के आगे ट्रंप की दाल नहीं गल रही है। यमन के हूती फाइटर्स
ट्रंप को लगातार चैलेंज दे रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके नेतन्याहू के साथ ट्रंप को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ट्रंप को हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाकर डरा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के कई देशों को ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ कर दिया है। तुर्की ने खुल्लम खुल्ला सभी फ्रंट पर ट्रंप से टक्कर लेने का ऐलान कर रखा है। इन सबसे भी बड़ा थ्रेट अब ट्रंप के लिए चीन बनकर सामने आ गया है। चीन ने कहा है कि ट्रंप जो चाहते हैं वही होगा, युद्ध चाहते हैं तो भीषण होगा, इतना भीषण कि अमेरिका कई पीढ़ियों तक ये युद्ध याद रखेगा। ड्रैगन ने अमेरिका के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता लिन जियान का ये तेजाबी बयान फिर से सुन लीजिए। 美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉陪到底。 ट्रंप ने 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो भी हम पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैं इसे 1 अप्रैल को लागू करना चाहता था, लेकिन फिर लोग इसे अप्रैल फूल समझते। This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. यूएस प्रेसिडेंट जिस बात को इतने हल्के में ले रहे हैं, उसे चीन ने बहुत सीरियस बना दिया है। ट्रेड वॉर से पहले अब बम बारूद का घमासान शुरू होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रंप का ताइवान को समर्थन देना माना जा रहा है। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक की, तब उनसे ताइवान पर सवाल पूछा गया था। ट्रंप ने उस वक्त ताइवान पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। ट्रंप ने ताइवान के सवाल पर जवाब देते हुए ये तक कहा कि वो खुद को मुश्किल हालात में नहीं डालने वाले। हालांकि इससे पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर वन चाइना पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी गई थी, जहां से ये लाइन हटा दी गई थी। हम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से ये लाइन हटते ही चीन में खलबली मच गई थी। गुजरे 12 फरवरी को ही चीन ने अमेरिका पर चीन सागर में जंगी जेट उड़ाने के भी आरोप लगाए थे। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड ने बयान में दावा किया था कि यूएस नेवी के 2 जंगी जहाजों ने इंटरनेशनल सी रूट को तोड़ा था। एक के बाद एक हुए इन घटनाक्रम ने अमेरिका चीन के बीच तनातनी बढ़ा दी। लंबे वक्त से सुलग रही चिंगारी को ट्रंप ने टैरिफ की आग देकर बड़ा बारूदी बखेड़ा बना दिया है। अब अगर चीन और अमेरिका युद्ध के मैदान में सीधे टकराते हैं तो महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। चीन खुद को किसी भी पैमाने पर अमेरिका से कम नहीं आंकता। चीन ने नेवी और मिलिट्री पावर में जबरदस्त इजाफा किया है। चीन के पास सबसे घातक हथियार एटम बम भी है। वहीं अमेरिका इस वक्त कई युद्ध संकट से चाहे अनचाहे घिरा हुआ है। ऐसे में अगर अमेरिका चीन युद्ध शुरू हो गया तो इसका अंत सिर्फ नरसंहार के हथियार से होगा।